नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट साल की ठंड की कंडीशन के बारे में। तो आज की डेट में अगर हम फोरकास्ट देखें कि इस बार ठंड कैसे पड़ने वाली है, तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर बना हुआ है ला नीना इफेक्ट। अभी ला नीना क्या इफेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा वेदर कंडीशन होती है जहाँ पर जब मानसून बहुत अच्छा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है और इसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश का, ला नीना का किडनी से क्या लेना-देना? ये लेना-देना हो सकता है, क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन जाएगा, 3 से 4 डिग्री नॉर्मल से नीचे रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा आपकी कंडीशन पे पड़ने वाला है। अब कैसे पड़ता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें ठंड लगती है, तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न आती है, ऐंठन आती है। हमें ठंड लगती है, हम काँपते हैं। अब जो किटिनिन है, वो भी हमारा मांसपेशियों में बनता है। तो अगर हमारी मांसपेशियों में ठंड ज़्यादा लग रही है, अकड़न आ रही है, शिवरिंग हो रही है, तो हमारी मसल्स ज़्यादा अमाउंट में केटानिन को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, ठंड के मौसम में 0.5 से लेके 1.5 तक केटानिन लेवल में जंप देखने को मिलता है। ये किडनी खराब होने की वजह से नहीं मिल रहा होता, ये ठंड की वजह से मिल रहा होता है। कुछ लोगों में क्या देखने को मिलता है कि ठंड जब ज़्यादा पड़ती है, तो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगता है। तो हमने अब करना क्या है? हमने अपनी किडनी को इस बढ़े हुए बीपी से, इस ठंड से बढ़ने वाली क्रिएटिनिन से कैसे अपने आप को बचाना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो इलाज है वो बहुत सिंपल है, आपने अपनी बॉडी को गर्म रखना है। आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, उसके जो सिम्पटम्स हैं, उसकी जो निशानियाँ होती हैं, वो आपको सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपकी हाथ की उँगलियाँ ठंडी पड़ रही हैं, छूने पे ठंडी हैं, तो आपको ठंड लग रही है। अगर आपकी बैक में दर्द है, अकड़न है, ऐंठन है, तो आपको ठंड लग रही है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि मौसम से थोड़ा-सा पहले अपने आप को प्री विंटर कपड़ों में ढकना शुरू कर दो। आपके हाथ-पैर थोड़े से गर्म रहने चाहिए। हल्का-फुल्का अगर पसीना आए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ैन चला के नहीं सोना है रात को। क्योंकि जब हम फ़ैन चला के सोते हैं या फिर चद्दर लिए बिना सोते हैं, तो सुबह देखते हैं कि सुबह हमें ठंड लग रही होती है। रात को कुछ नहीं होता, बट सुबह लग रही होती है। तो आप अपने आप को अच्छी तरह से ढक के रखेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे, ना सिर्फ मच्छरों से बचेंगे बल्कि ठंड से भी आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। अगर आपकी बॉडी गर्म रहेगी, अंदर से गर्म रहेगी, तो आपका क्रिटिनिन लेवल जंप नहीं करेगा। और अगर आपका क्रिटिनिन लेवल जंप कर रहा है दिसंबर-जनवरी में, तो वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ क्रिटिनिन के लेवल को मत देखना, साथ में यूरिया के लेवल भी देखना, क्योंकि ठंड का असर यूरिया पे नहीं पड़ता। अगर यूरिया आपका स्टेबल है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्रिएटिनिन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि ये जो आपका क्रिएटिनिन जंप हुआ है, बिना यूरिया के जम के, वो ठंड की वजह से हो सकता है। कुछ चीज़ें और होती हैं जो ठंड में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन जंप होता है, उसमें सबसे ऊपर आता है फ्लू। सर्दी, खाँसी, जुकाम एक कॉमन दिक्कत होती है जो ठंड में होती है। कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, सर्दी, खाँसी, जुकाम है, तो भी आपका क्रिएटिनिन लेवल जंप करेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको फ़ीवर आता है, तो फ़ीवर आने के बाद कम से कम 15-20 दिन तक आपने कोई टेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपको फ़ीवर आया है, तो आपके मान के चलो कि आपके लेवल जो हैं 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक जंप कर जाते हैं, जो बी फ़ीवर जाने के बाद 15 दिन में अपने आप सबसाइड करके नॉर्मल लेवल्स पे वापस आ जाते हैं। इसी वजह से फ़ीवर जाने के बाद 15 दिन तक टेस्ट को आपने अवॉइड करना है। इससे क्या होगा कि आपको बेकार की टेंशन्स नहीं होंगी, अननेसेसरी आप पज़ल नहीं होगे कि मेरा क्रिटिनिन लेवल क्यों जंप कर रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है विंटर्स के अंदर। खाना हमने पूरा खाना होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खाना कम खा रहे होते हैं। अगर आप खाना कम खाओगे तो भी आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बॉडी अपनी हीट आपके खाने को बर्न करके, आपके फैट को बर्न करके ही जनरेट करती है। अगर आपने खाना कम खा रखा है, आप बहुत कमज़ोर हो रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आप ठंड से कोप अप नहीं कर पाओगे। तो फूड का इंटेक अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है। जो चीज़ें आपको मना की गई हैं, जो पहले बताई गई हैं, उनका ध्यान रखते हुए आपने फूड का इंटेक अच्छी अमाउंट में करना है। अगर आपका वेट लूज़ हो रहा है, वेट लॉस कर रहे हैं आप, अननोन रीज़न से आपका खाना-पीना बदल गया शायद इस वजह से, तो उसको अब आपको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड को पार करना किसी भी किडनी फेल पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि इस ठंड के मौसम में जो आने वाला है,
उसमें आपने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज से प्रिपरेशन करनी शुरू करोगे तो नवंबर-दिसंबर तक काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और ठंड तंग तो करेगी बट इतना तंग नहीं करेगी जितना वो अदरवाइज़ करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख गए, फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मोस्ट वेलकम है। आप आके भी मिल सकते हो, डॉक्टर की पूरी टीम है, उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।